वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग समझ लिए थे वेपर प्रेशर क्या होता है, अबाउट्स लॉ समझ लिए थे और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनाए थे। ठीक है, चलिए आज हम लोग समझेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन जो होता है उसको क्या होता है, उसको भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन, समझिएगा यहाँ पे, एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो वोलाटाइल लिक्विड कंटेन करके रखता है। ठीक है, वोलाटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है, हम राउट लॉ में समझाए थे। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब होता है एक ऐसा लिक्विड जिसका वेपर बनता हो। ठीक है, एक ऐसा लिक्विड जिसका वेपर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो वोलाटाइल लिक्विड है उसको आइडियल तब बोलेंगे। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो वोलाटाइल लिक्विड प्रेजेंट है उसको आइडियल तब बोलेंगे जब वो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा हर टेम्परेचर और उसके कंसनट्रेशन पर। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो लिक्विड कंटेन करता है उसको आइडियल तब बोलेंगे जब वो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा हर टेम्परेचर और कंसनट्रेशन पे। ठीक है, अच्छा, अब राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो वोलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या होगा अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। एक सॉल्यूशन बन रहा है जिसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन है, इसके अंदर ए भी है, इसके अंदर दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट से बना है ए और बी। ठीक है, तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे राउट्स लॉ में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इज प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर क्या है, ए का प्योर स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक से होता था, है ना। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, का पार्शियल प्रेशर क्या होता था, तो वेपर प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कितना था, किसका, बी कंपोनेंट का, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स बी। ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर जो हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी। ठीक है, टोटल प्रेशर ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। ठीक है, अगर इसको फॉलो करता है ये लिक्विड, तो ये सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा, ये आइडियल सॉल्यूशन हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर ये फॉलो करता है राउट्स लॉ को, ठीक है, तब ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो इसका क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, उसको अब हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है। देखिए, तो पहला कंडीशन सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सब का इंटरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। इसका किसका, सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्यूशन फॉर्म होने के बाद सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन मस्ट बी सेम, है ना। इन सब का इंटरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, इंटरेक्शन मस्ट बी सेम। सबका जो इंटरेक्शन होगा क्या होगा, सेम होगा। सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन क्या होगा, सबका इंटरेक्शन सेम होगा। मतलब क्या, इंटरेक्शन ए इंटरेक्शन जो होगा, कंपोनेंट ए का इंटरेक्शन जो होगा वो बी कंपोनेंट के इंटरेक्शन के बराबर होगा, इक्वल टू कंपोनेंट ए बी के इंटरेक्शन के भी बराबर होगा, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म होने के बाद। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा कंडीशन जो है वो है सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। मतलब सॉल्यूशन जो है वो हर हाल में राउट्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब भी, ठीक है, यानी कि हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन मस्ट ऑबेज राउट्स लॉ, सॉल्यूशन मस्ट ऑबेज राउट्स लॉ को सॉल्यूशन हर केस में, मतलब हर कंसंट्रेशन, एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे
सॉल्यूशन क्या करेगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, दैट इज़, इसका मतलब क्या है, दैट इज़ पी ए जो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर स्टेट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर स्टेट, मतलब यहाँ पे होगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर आप लोग इससे पहला लेक्चर नहीं देखे हैं वेपर प्रेशर का, तो उसको देख लिए तो ये वाला लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन इट्स प्योर स्टेट, मतलब पी नॉट ए इंटू एक से प्रोडक्ट हो जाता है मोल फ्रैक्शन का और वेपर प्रेशर उसके प्योर स्टेट में कंपोनेंट का। ठीक है, उसी तरह से पी बी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अगर दो लिक्विड प्रेजेंट हो ए और बी, दो लिक्विड ए और बी, एक वोलाटाइल लिक्विड, दो वोलाटाइल लिक्विड मिलकर सॉल्यूशन बना रहा है, तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पी बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बी कंपोनेंट जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो पार्शियल प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कितना, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी। ठीक है, एंड टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो अगर आइडियल सॉल्यूशन अगर होगा, एक सॉल्यूशन अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके लिए पहला कंडीशन ये फॉलो होना चाहिए, मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन जो होगा सबका वो सेम होगा। और दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए, सॉल्यूशन जो होगा वो हर हाल में राउल्ट्स लॉ को हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो करेगा। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा कंडीशन जो होगा चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्स, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, डेट इज़ अगर ए कंपोनेंट का 10 ml लेते हैं, 10 ml, ठीक है, ए का 10 ml है और बी का 20 ml है, 20 ml बी का, ठीक है, कंपोनेंट है, तो टोटल जो बनेगा वो 30 ml सॉल्यूशन बनेगा, 30 ml का सॉल्यूशन बनेगा। देखिए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, तो ये क्या इस कंडीशन का फॉलो होना चाहिए, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो ज़ीरो होगा, मतलब टोटल वॉल्यूम जो होगा सॉल्यूशन का वो इक्वल होगा सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच कंपोनेंट के बराबर होगा टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो एक कंपोनेंट का 10 है, दूसरे कंपोनेंट का 20 है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो टोटल कितना आ रहा है 30, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, तो इक्वल है दोनों। अगर इसको फॉलो करता है तो क्या है, ये तो ये क्या है, ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ है डेल्टा एच मिक्स। डेल्टा एच मिक्स मतलब चेंज इन एनर्जी जो होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। चेंज इन एनर्जी क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा। डेट इज़ नाइदर, ना हीट इवॉल्व होगा, ना एनर्जी, ना हीट क्या होगा, ना हीट एब्जॉर्ब होगा, ना हीट रिलीज होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड, जब दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो ना हीट एब्जॉर्ब होगा ना हीट रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया डेल्टा एच मिक्स का मतलब जीरो का मतलब क्या है, नाइदर हीट इज इवॉल्व, नाइदर हीट इज इवॉल्व नॉर एब्जॉर्ब, ना हीट इवॉल्व हो रहा है ना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ लिक्विड, ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड। जब दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो ना हीट एब्जॉर्ब होगा ना हीट रिलीज होगा। ठीक है, तो ये सब कंडीशन इसको याद रखना है। पहला कंडीशन जो हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशन अभी हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए, पहला कंडीशन जो हम लोग पढ़े हैं, सॉल्वेंट्स कंडीशन क्या पढ़े, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर एक आइडियल सॉल्यूशन होगा तो अगर आइडियल एक सॉल्यूशन आइडियल है तो उसके लिए पहला कंडीशन है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है सॉल्वेंट हर हाल में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे। तीसरा कंडीशन है डेल्टा वी मिक्स, मतलब चेंज इन वॉल्यूम वो जीरो होगा, मतलब दो कंपोनेंट को अगर मिक्स करेंगे जितना ml लिए हैं उतना ही टोटल सॉल्यूशन बनेगा। अगर 10 ml लेते हैं ए कंपोनेंट और 20 ml लेते हैं बी कंपोनेंट तो टोटल 30 ml ही सॉल्यूशन बनेगा, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, डेल्टा एच मिक्स मतलब सॉल्यूशन को जब दो लिक्विड को जब मिक्स करेंगे तो ना एनर्जी इवॉल्व होगा ना एनर्जी रिलीज़ होगा। ठीक है, ना एब्जॉर्ब होगा ना रिलीज़ होगा। ठीक है, जब दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो ठीक है, डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन है, क्लियर है। अच्छा, लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल देख लेते हैं, क्या क्या आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल मिथानॉल और इथानॉल के बीच में क्या, मिथानॉल और इथानॉल
का सॉल्यूशन जो होगा वो क्या बनेगा, वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा हाई कंसनट्रेशन और टेम्परेचर पे। ठीक है, मतलब मीथानॉल प्लस इथानॉल, इसका जो सॉल्यूशन होगा इथानॉल, ये कैसा सॉल्यूशन बनेगा, इसका आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन और टॉल्यूइन। बेंजीन और टॉल्यूइन, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, बेंजीन और टॉल्यूइन। ठीक है, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड। इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इन तीनों का सॉल्यूशन जो होगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। जब इस दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो हमको आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब राउल्ट्स लॉ को ये सब कंडीशन है, जो चारों कंडीशन है ये सबको फॉलो करेगा ये। ठीक है, मिथानॉल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो इक्वल होगा इथानॉल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, और इथानॉल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है मिथानॉल मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन क्या होगा, सिर्फ मिथानॉल एम इस तरह से। ठीक है, इथानॉल मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन क्या होगा, ई इस मतलब ई के बीच में इस तरह का इंटरेक्शन होगा। और जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो कैसा इंटरेक्शन हो जाएगा, एम मिथानॉल इथानॉल, ये सब क्या होगा, सेम होगा इंटरेक्शन, सबके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो सेम होगा। ठीक है, चलिए अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन का। ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। चलिए अब हम लोग समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसको समझते हैं। तो देखिए, तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस तरह से वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, क्योंकि दो कंपोनेंट का है, यहाँ पर एक और ले लेंगे, एक पैरेलल ले लेंगे वाई एक्सिस का। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कंपोनेंट ए को प्लॉट करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट बी है। मतलब एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ए और बी, सपोज कीजिए ए और बी प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्रेजेंट है, यहाँ ये क्या है, यहाँ पर प्योर ए, क्या प्योर ए कंपोनेंट, और यहाँ पे क्या प्योर बी कंपोनेंट, प्योर बी कंपोनेंट प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा इधर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इधर प्लॉट करेंगे, मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस के इस साइड में वेपर प्रेशर, ठीक है, इधर मोल फ्रैक्शन। ठीक, अच्छा प्योर ए, ठीक है, यहाँ पे प्योर बी। प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना होगा, कुछ होगा हाई, मतलब मान लेते हैं क्या है पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ पी ए नॉट, वेपर प्रेशर किसका, ए कंपोनेंट का वेपर प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, पी ए नॉट। ठीक है, तो इस केस में प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ए का क्या है, पी ए नॉट। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या जानते थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता था, वेपर स्टेट में उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए। ठीक है, जब मोल फ्रैक्शन एक्स ए इक्वल टू 1 होगा तो पार्शियल प्रेशर जो होगा ए का वो क्या होगा, पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। जब मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा, 1 हो जाएगा। मतलब जब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ए प्रेजेंट होगा, तो सिर्फ जब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट होगा कंपोनेंट ए, तो सिर्फ ए ही का ना वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो उसको क्या हो गया, पी नॉट ए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक्स ए जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अभी कुछ नहीं, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अच्छा उसी तरह से अब देखिए बी का भी प्योर स्टेट में कुछ इसका वेपर प्रेशर होगा, तो सपोज कीजिए इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट बी मान लेते हैं, कितना है पी नॉट बी, वेपर प्रेशर किसका, बी का, उसके प्योर स्टेट में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन एक्स बी। ठीक है, जब एक्स बी का वैल्यू 1 होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो होगा वो क्या होगा, जब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर बी प्रेजेंट होगा तब पार्शियल प्रेशर जो होगा बी का वो क्या होगा,
प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बी कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, तब का वेपर प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट बी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स ए का वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, 0 है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, 1 है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब देखिए, अब ए के रिस्पेक्ट में देखिए, अब अभी तो ए का मैक्सिमम है, अब हम ए सॉल्वेंट जो है मेरा सिर्फ ए सॉल्यूशन के अंदर जब सिर्फ ए प्रेजेंट है, अब उसके अंदर धीरे धीरे बी डालेंगे, बी कंपोनेंट को। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट है सपोज कीजिए, अब बी कंपोनेंट को डाल रहे हैं, तो ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, होके क्या होगा, 0 के तक आएगा। अब बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या होगा इस केस में, अब जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए कितना 1 है, उस थोड़े के बाद कितना हो जाएगा 0.8, और बी का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, ये सॉरी मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है, उसी तरह से फिर एक्स ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 0.6, ऐसा कितना हो जाएगा 0.4। फिर थोड़े के बाद कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो सकता है 0.4, ये हो जाएगा, ये भी कितना, ये क्या हो जाएगा 0.6 बी का, फिर हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, इस पर से फिर 0, ये हो जाएगा 1। मतलब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिक्रीज कर रहा है, ए का देखिए 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी बढ़ेगा, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए घटेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी क्या होगा, घटेगा। उसी तरह से पी बी का भी लिख सकते हैं, क्या यहाँ से पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी घटेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी घटेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह से डिक्रीज करेगा। देखिए कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक, डिक्रीज होता हुआ। अब बी का क्या ग्राफ बनेगा, बी का ग्राफ देखिए मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, बी का यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इसका ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस तरह से इंक्रीज करेगा। ये कुछ इस तरह से इंक्रीज किया। ठीक है, अच्छा ये वाला जो 1 इसको कर देते हैं, ये कर्व 1 है, ये कैसा कर्व है, ये कर्व नंबर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे इसको ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं हम, क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये क्या कर्व नंबर 1 क्या डिनोट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पार्शियल प्रेशर को डिनोट कर रहा है। कर्व नंबर 2 क्या डिनोट कर रहा है, ये वाला कर्व पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पार्शियल प्रेशर। आइए इन दोनों को मिक्स कर देंगे अगर हम, पी ए नॉट ए या पी नॉट बी। ठीक है, इसको तो ये क्या बना देगा, ये सॉल्यूशन में क्या बता रहा है, ये वाला लाइन टोटल प्रेशर क्या बता रहा है, ये टोटल प्रेशर, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना है, यहाँ पे क्या बता रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, पीटी जो होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होता है, तो हम लिखे थे क्या, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए इन इट्स प्योर स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, कुछ यही है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये वाला लाइन क्या डिनोट कर रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या डिनोट कर रहा है ये वाला लाइन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर को ये वाला लाइन डिनोट कर रहा है। कर्व नंबर क्या नाम दे देंगे इसका, कर्व नंबर 3। क्लियर है बात। तो इस तरह से अगर पूछेगा ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो वाउच लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। सीधा सा बात है ना। जो वाउच लॉ को फॉलो कर रहा था हाई कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे, उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते थे। और 4 कंडीशन था उसका जो भी हम लोग समझे थे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा,
जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। चलिए एग्जांपल्स को समझ के फिर समझते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कंसिडर करते हैं एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन बनाया गया प्रिपेयर करके, किसको इथानॉल को और साइक्लोहेक्सेन को इथानॉल और साइक्लोहेक्सेन को यूज़ करके एक सॉल्यूशन बनाया गया। ठीक है, इन प्योर स्टेट में इथानॉल मॉलिक्यूल जो होता है वो एसोसिएट करता है एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अपने हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, बहुत तगड़ा बॉन्ड होता है, एकदम अच्छा फोर्स रहता है उस बॉन्ड के अंदर, है ना। तो देखिए प्योर स्टेट में इथानॉल मॉलिक्यूल क्या आता है, एक दूसरे के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके एग्जिस्ट करता है। मतलब किस तरह से इथानॉल मॉलिक्यूल, देखिए ये कुछ इस तरह से C2H5 यहाँ पे ये O, ये हो गया H। ठीक है, अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब हाइड्रो क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव इसके ऊपर, है ना। उसी तरह से बहुत सारा इथानॉल मॉलिक्यूल होगा इसमें, तो इंट्रैक्शन कुछ इस तरह से होगा। फिर यहाँ पे एक और इथानॉल मॉलिक्यूल बना देते हैं C2H5OH, C2H5, है ना। तो और ले लेते हैं HO C2H5। फिर यहाँ पे क्या आएगा इसके ऊपर, डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस, इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे OH के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इथानॉल मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ अब तो इसके अंदर इंट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है हमको कि इस केस में सॉल्यूट इंट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, मतलब फोर्स बहुत ज़्यादा होगा इन सब के बीच में। ठीक है, नाउ अब इथानॉल मॉलिक्यूल के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसके अंदर इंट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा इसके अंदर। अब जब इथानॉल मॉलिक्यूल को मिक्स कर देते हैं साइक्लोहेक्सेन के साथ, अब इथानॉल मॉलिक्यूल के अंदर क्या डाल दिया हम, साइक्लोहेक्सेन C6H12, साइक्लोहेक्सेन इसके अंदर डाल देंगे। तो देन द मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा, तब मॉलिक्यूल जो होगा साइक्लोहेक्सेन का वो मॉलिक्यूल इस इथानॉल मॉलिक्यूल के अंदर चला आएगा। ठीक है, और जिसके वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा इथानॉल मॉलिक्यूल का वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इथानॉल मॉलिक्यूल का, जैसे हम साइक्लोहेक्सेन इथानॉल के अंदर डाल दिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इथानॉल मॉलिक्यूल के बीच का वो टूट जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, अब हम बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे हम इथानॉल के अंदर साइक्लोहेक्सेन डालें, यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन गया, मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन हो गया, जिसके वजह से सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का जो फोर्स होगा, इंट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, वीकर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। देयरफॉर सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन क्या होगा, बिकम वीकर, जिसके वजह से किसके कंपेयर में, देन सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो किसका इंट्रैक्शन ज़्यादा है, सॉल्यूट, इन सब का इंट्रैक्शन सॉल्यूट इंट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट इंट्रैक्शन इस टाइम में, सॉल्यूट इंट्रैक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए प्योर स्टेट में तो इसके अंदर इथानॉल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ज़्यादा खतरनाक इसके अंदर इंट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या, अब जैसे हम क्या कर दिए, इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन डाल दिए तो इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, मतलब इंट्रैक्शन क्या हो गया, सॉल्वेंट के बीच का, या तो इथानॉल सॉल्वेंट होगा, या तो साइक्लोहेक्सेन ने सॉल्यूट होगा, या फिर साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट होगा, या इथानॉल सॉल्यूट होगा, दोनों में से कुछ भी होगा, यहाँ पे पता नहीं। ठीक है, तो लेकिन इंट्रैक्शन तो होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंट्रैक्शन तो होगा। तो क्या होगा, जैसे हम इस साइक्लोहेक्सेन को डाल देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंट्रैक्शन क्या होगा, वो कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन। प्योर स्टेट में बहुत ज़्यादा इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, मतलब इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, देन सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन। ठीक है, देयरफॉर जो वेपर प्रेशर जो हम लोग सोच रहे थे सॉल्यूशन का, वो क्या होगा, हाइयर हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, हाइयर हो जाएगा। जैसे कि देखिए सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन ज़्यादा है, सॉल्वेंट सॉल्यूट कम है, मतलब जब सॉल्यूशन बन गया होगा तो उस सॉल्यूशन के बीच में जो फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स जो होगा सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में, वो क्या होगा, वो कम होगा। जैसे सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का कोहेसिव फोर्स कम होगा, तो कोहेसिव फोर्स कम होगा मतलब उसका मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जहाँ ज़्यादा हो जाएगा वो क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत आसानी से जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े तो उसको, है ना, कब वेपर कब बनता है, जब क्या होता है, कोहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल का कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब ज़्यादा हो जाता है कोहेसिव फोर्स से, तब क्या होता है, वेपर बनना, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, वो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है वो सब क्या होगा, तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो हम यहाँ पे समझ में आ गया कि जो वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो क्या होगा, हाइयर हो जाएगा, क्योंकि इसका सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। जो हमने राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग सोच रहे थे वो अब नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे समझते हैं। मतलब अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो होगा ए का वो ज़्यादा हो जाएगा, किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, उसी तरह से पार्शियल प्रेशर जो होगा बी का वो ज़्यादा हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी से, है ना, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। उसी तरह से मेरा जो टोटल प्रेशर होगा वो भी ज़्यादा आ जाएगा कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी से। ठीक, सॉरी, ए प्रेशर ऑफ बी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है। तो सच टाइप, तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो कर देगा, है ना। वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, मतलब डेविएशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन से हो जाएगा। मतलब जो वेपर प्रेशर हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे तो कैसा डेविएशन हो गया प्रेशर के अंदर, प्रेशर इंक्रीज कर गया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन शो पॉजिटिव, such type of deviation so positive, such type of solution so positive deviation, इस तरह का सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर, है ना। अपने आइडियल बिहेवियर से क्या करेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो जा रहा है फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर। ठीक है, अब क्या क्या कंडीशन होगा पॉजिटिव डेविएशन के लिए, तो यहाँ पर कंडीशन हम लिख लेते हैं। कंडीशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या क्या कंडीशन है। देखिए पहला क्या हम बोल दिए, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन क्या होगा, वो वीक होगा कंपेयर टू सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन, है ना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग वही लिखेंगे, क्या, सॉल्वेंट सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, इज़ वीकर, वो वीकर होगा, इज़ वीकर, नोट करते हुए चलेगा आप लोग, इज़ वीकर देन सॉल्वेंट और सॉल्यूट इंटरेक्शन। ठीक है, क्लियर है बात। मतलब डैट इज़, यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, ए और बी मान लेते हैं, दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, मतलब ए बी सॉल्वेंट सॉल्यूट ए बी इंटरेक्शन जो होगा वो लेस देन हो जाएगा ए सॉल्वेंट मान लेते हैं और सॉल्यूट इंटरेक्शन से बी। क्लियर है बात। अच्छा, दूसरा पॉइंट, दूसरा कंडीशन क्या हो गया, जो वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो हाइयर होगा, एज जो हम फ्लो के अकॉर्डिंग प्रेशर नहीं है वो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज हाइयर देन द वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is higher than, the vapor pressure of the solution is higher than what we are expecting according to Raoult's law, जो हम Raoult's law के अकॉर्डिंग सोच रहे थे उससे ज़्यादा क्या आ गया, वेपर प्रेशर आ गया, what we are expecting according to Raoult's law। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा उसके पी नॉट ए इंटू एक्स ए से, और पी बी जो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या आ जाएगा, डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब तीसरा कंडीशन हो जाएगा डेल्टा वी मिक्स वॉल्यूम जो होगा मिक्सचर का वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब
दैट इज़ देयर इज़ अ इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड। जब हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, कुछ स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो ये कहने का मतलब है डेल्टा वी मिक्स ज़्यादा, मतलब देयर इज़ एन इंक्रीज, देयर इज़ एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, किसके वजह से, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड। दो लिक्विड को मिक्स करने की वजह से क्या होगा, अगर वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। तो जैसे इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड क्लियर है। मतलब अगर हम 10 ml ऑफ A प्लस 20 ml ऑफ B लेंगे तो क्या आएगा, वो 30 ml से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 20 ml मतलब 30 ml से क्या आएगा, ज़्यादा आ जाएगा। 30 ml सॉल्यूशन से क्या जो बनेगा उससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। अच्छा, चौथा जो होगा, फोर्थ पॉइंट जो होगा वो होगा डेल्टा एच मिक्स, मतलब एनर्जी का जो चेंज होगा डेल्टा एच मिक्स, वो भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब सॉल्यूशन जो मिलेगा हमको कैसा मिलेगा, वो ठंडा सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, सॉल्यूशन जो मिलेगा वो होगा ठंडा सॉल्यूशन हमको मिलेगा, ठीक है। डेल्टा एच मिक्स क्या हो गया, पॉजिटिव, दैट इज कोल्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड, मतलब हमको ठंडा सॉल्यूशन मिलेगा। कोल्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड, जब हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे, बाय मिक्सिंग टू लिक्विड, जब दो लिक्विड को मिक्स करेंगे क्या मिलेगा हमको, सॉल्यूशन ठंडा मिलेगा, ठीक है। इसमें डेल्टा एच मिक्स होगा, ज़्यादा हो जाएगा जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो चलिए अब हम लोग इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव डेविएशन के लिए, है ना। वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन कर्व फॉर अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या शो कर रहा है, शोइंग, यहाँ पर लिख देते हैं शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ये भी ऐड कर लीजिएगा, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन का कर्व है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो हम लोग बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे प्योर ए है और यहाँ पे क्या है, बी, कंपोनेंट ए है, ये यहाँ पे कंपोनेंट बी है, मतलब यहाँ पे प्योर ए प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, प्योर बी, ठीक है। दो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर जो है उसका प्योर ए यहाँ पे, प्योर बी यहाँ पे, ठीक है, प्योर बी। अच्छा, प्योर ए मतलब ए जो मेरा होगा कंपोनेंट, उसका जो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए होगा, बी का जो होगा प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर वो क्या होगा, पी नॉट बी होगा, ठीक है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स से इधर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन को हम लोग प्लॉट करेंगे, मोल फ्रैक्शन इधर प्लॉट होगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इस साइड में वेपर प्रेशर, ठीक है। अच्छा, ए का जो वेपर प्रेशर कितना होगा, वो पी नॉट ए होगा, पी नॉट ए, ठीक है। और बी का वेपर प्रेशर कुछ होगा, प्योर स्टेट में क्या हो गया, पी नॉट बी होगा। अच्छा, यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, एक से इज इक्वल टू 1, और बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वो हो गया 0, जो अभी हम लोग देख के आए थे। फिर थोड़ी के बाद इसका कितना होगा, 0.8, इसका होगा 0.2, फिर कुछ देर के बाद होगा इसका 0.6, इसका होगा 0.4, फिर कुछ देर के बाद इसका होगा 0.4, इसका होगा 0.6, फिर होगा 0.2, इसका होगा 0.8, फिर होगा यहाँ पे ए का कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे x से क्या होगा 0, यहाँ पे x भी क्या होगा फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं क्या होता है पार्शियल प्रेशर, जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ए का कुछ इस तरह से डिक्रीज करेगा,
मतलब ग्राफ इसका क्या होगा, जनरल ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा इसका, ठीक है। कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, बी का ग्राफ क्या बनेगा, देखिए बी में देखिए इसका भी इस साइड से देखेंगे तो देखिए पी बी जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इधर से देखिएगा यहाँ पर से देखेंगे तो एक्स बी का मोल फ्रैक्शन इस साइड में देखिए लेफ्ट साइड में डिक्रीज कर रहा है तो कुछ इस तरह से डिक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा मेरा पी ए और पी नॉट, ये वाला पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर बी दोनों का सम, ठीक है। ये वाला लाइन क्या डिनोट कर रहा है, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है तो मेरा पार्शियल प्रेशर जनरल पार्शियल प्रेशर जो क्या वही शो करेगा, नहीं पी ए का वैल्यू क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से पॉजिटिव डेविएशन शो होगा, ठीक है। और उसी तरह से ये क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को डिनोट कर रहा है। बी का भी कुछ उसी तरह से होगा, यहाँ देखिए बी के अंदर क्या आएगा पॉजिटिव डेविएशन कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ क्या डिनोट कर रहा है ये पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मतलब जो पहले का रहा होगा उससे क्या होगा वाउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया इंक्रीज कर गया होगा। अभी हम लोग देखें पी ए जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए से, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वो इंक्रीज कर गया होगा क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन क्या हो गया डिक्रीज हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन में, जो अभी हम लोग थ्योरी में देखें, ठीक है। उसी तरह से टोटल पार्शियल प्रेशर भी क्या हो गया होगा इंक्रीज कर गया होगा, मतलब इसका भी पॉजिटिव डेविएशन कुछ इस तरह का शो हुआ होगा, मतलब यहाँ पे कितना पी ए प्लस पी बी टोटल प्रेशर जो होगा पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है बात समझ में आ गया। चलिए इस तरह से पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाते हैं। अब हम लोग नेगेटिव डेविएशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं बात को। चलिए अब यहाँ पे एग्जांपल समझिए, इससे कंसिडर कीजिए एक बाइनरी सॉल्यूशन। अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सिंपल एक एक, ठीक है। कंसिडर एक बाइनरी सॉल्यूशन पीपीआर बनाया गया है बाय मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करके एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाया गया प्योर स्टेट में। इन प्योर स्टेट में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों का दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। इन प्योर स्टेट एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाया गया है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में, प्योर स्टेट में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, बट जब क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं हम एसीटोन के साथ तब यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब यहाँ पे कहानी क्या हो गया, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट इंटरेक्शन जो था वो पहले क्या था, पहले सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या हो गया यहाँ पे वीकर हो गया, यहाँ पे सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या हो गया ज़्यादा हो गया, क्योंकि देखिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब मिक्स हो गया क्लोरोफॉर्म एसीटोन जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया वाई डी आर, यहाँ पे समय के लिए आर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, मतलब इंटरेक्शन फोर्स क्या हो गया ज़्यादा हो गया, इंटरेक्शन दोनों के सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या हो गया होगा ज़्यादा हो गया होगा, मतलब कोहेसिव फोर्स जो होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में क्लोरोफॉर्म एसीटोन मॉलिक्यूल इन सब के बीच में क्या हो गया होगा ज़्यादा हो गया होगा। इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी जो हो गया होगा वो लो हो गया होगा। जब काइनेटिक एनर्जी लो हो गया होगा तो वेपर प्रेशर तो फॉर्म ही नहीं होगा अच्छे से, कम वेपर प्रेशर फॉर्म होगा, ठीक है, बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया क्लोरोफॉर्म मिक्स जब किया एसीटोन के साथ तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, किसके बीच में बिटवीन क्लोरोफॉर्म एसीटोन में, ठीक है। जिसके वजह से क्या हो गया सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन जो हो गया वो स्ट्रॉन्ग हो गया, सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या हो गया स्ट्रॉन्ग हो गया। देखिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, मतलब इंटरेक्शन क्या हो गया सॉल्वेंट इंटरेक्शन इंक्रीज कर गया, किसके कंपेयर में देन सॉल्वेंट और सॉल्यूट इंटरेक्शन, है ना। जो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो उसके कंपेयर में क्या होगा ज़्यादा होगा, कौन एसीटोन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन, क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों मिक्स कर दिए तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। प्योर स्टेट में इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या हो गया ज़्यादा हो गया कंपेयर टू सॉल्वेंट और सॉल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो लेस हो जाएगा, जो हम राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग सोच रहे थे, ठीक है। प्योर जब हम सॉल्यूशन फॉर्म हो गया होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा कम बनेगा, तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हम सोच रहे थे वेपर प्रेशर क्या होगा कम होगा, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा ए का वो पी नॉट ए एक्स ए से क्या होगा कम होगा,
ठीक है, डिक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शो होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया। अच्छा चलिए तो हम इसका कंडीशन समझ लेते हैं। तो क्या क्या कंडीशन होगा, तो पहला पॉइंट जानते हैं, एकदम सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया, जब हम कंसिडर किया गया है बाइनरी सॉल्यूशन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में, जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स किया गया होगा तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन प्योर स्टेट में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं था। ठीक है, जब इन दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, इसकी वजह से सॉल्वेंट सॉलिड का इंटरेक्शन क्या हो गया, वो ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो गया होगा, वेपर प्रेशर जो हो गया होगा सॉल्यूशन का सॉल्वेंट सॉलिड इंटरेक्शन को मजबूत, मतलब इंटरेक्शन ज़्यादा होने की वजह से वेपर प्रेशर जो हो गया होगा सॉल्यूशन का वो कम डिक्रीज कर गया होगा, लेस हो गया होगा, जो हम आउटलुक के अकॉर्डिंग सोच रहे थे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट सॉलिड इंटरेक्शन जो होगा ए बी इंटरेक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट ए। अगर हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं ए और बी सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन से क्या हो गया होगा, सॉल्वेंट सॉलिड इंटरेक्शन ज़्यादा। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि पार्शियल प्रेशर जो ए होगा वो कम होगा, इससे P0 A XA से, है ना। प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट से क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ए का कम होगा। उसी तरह से PB जो होगा वो क्या होगा, P0 B XB से कम होगा। ठीक है, और उसी तरह से हम बोल सकते हैं टोटल प्रेशर जो होगा वो भी कम होगा कंपेयर टू P0 A XA प्लस P0 B XB। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्स चेंज इन वॉल्यूम जो होगा, डेल्टा वी मिक्स वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 10 ml और सपोज कि 5 ml ए का अगर हम लेते हैं 5 ml ए प्लस 10 ml बी, तो क्या होगा, ये 20 ml से भी कम मिलेगा हमको, मतलब सॉरी 15 ml, 10 और 5 कितना हो गया 15, मतलब ये 15 ml से भी हमको सॉल्यूशन कम मिलेगा। 15 ml से सॉल्यूशन क्या मिलेगा, कम है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव है। उसी तरह से 4 डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा, एनर्जी का जो चेंज होगा डेल्टा एच मिक्स वो भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब हमको कैसा सॉल्यूशन फॉर्म होगा, सॉल्यूशन गर्म फॉर्म होगा, हॉट सॉल्यूशन ऑब्टेंड होगा जब हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे। ठीक है, तो a hot solution is formed by mixing टू लिक्विड। जब दो लिक्विड को मिक्स करेंगे कैसा सॉल्यूशन फॉर्म होगा, हॉट सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा जब हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे। तो क्लियर है बात यहाँ तक। अब इसका भी हम यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है, मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर जो हम लोग सोच रहे थे वॉल्स लॉ से उससे भी कम होगा। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, उससे ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या हो रहा था, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का जो इंट्रैक्शन उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। जब वहाँ पे सॉल्यूशन बन गया होगा, तो जब बन गया था सॉल्यूशन तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया था, ख़त्म हो गया था। इसके वजह से क्या हो गया था, कोहेसिव सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शन क्या हो गया था, वहाँ पे डिक्रीज हो गया था, कम हो गया था। इसके वजह से वहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया था, पॉजिटिव डेविएशन वहाँ पे शो हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्योर स्टेट में सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन क्या था, एकदम लो था। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ था। लेकिन जहाँ सॉल्वेंट सॉलिड को मिक्स करिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या हो गया होगा, कम होगा। मतलब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया, मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएगा कोहेसिव फोर्स से, तभी तो एक वेपर में कन्वर्ट होगा सॉल्यूशन। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा ही नहीं होगा तो वेपर प्रेशर में कहाँ से सही से कन्वर्ट होगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से क्या हो गया होगा, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी लेस हो गया होगा। इसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, कम फॉर्म होगा। ठीक है, इसलिए देखिए पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर जो हो गया वो P0 B XB से कम हो गया, टोटल वेपर प्रेशर कम हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन से हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बीच का नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग पहले बनाया था ग्राफ उसी तरह से बनाना है। तो वाई एक्सिस सही से ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट ए है, सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है, कंपोनेंट ए प्रेजेंट है यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, बी प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन का। प्योर स्टेट में प्योर ए और ये हो गया प्योर बी,
प्योर बी, ठीक है। ए का मोल फ्रैक्शन प्योर स्टेट में, ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो होगा पी नॉट ए, ठीक है। बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट बी, ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस में हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू कितना हो गया होगा, यहाँ पे 1 है कि मैक्सिमम है, और एक्स बी का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। कुछ देर के बाद क्या होगा, ये 0.8 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बी का मोल फ्रैक्शन होगा 0.2, फिर कुछ देर के बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ये मतलब दोनों क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट क्या हो रहा है, ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट दोनों मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना होगा, इसका डिक्रीज होगा 0.6, इसका होगा 0.4, फिर होगा कुछ देर के बाद ए का मोल फ्रैक्शन 0.4, बी का हो जाएगा 0.6, फिर 0.2 ए का, 0.8 बी का, फिर यहाँ पे एक्स का क्या होगा मोल फ्रैक्शन प्योर स्टेट में, जब बी प्रेजेंट होगा तो 0, अब बी का मोल फ्रैक्शन जब होगा जब सिर्फ और सिर्फ बी प्रेजेंट होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया, 1, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं पार्शियल प्रेशर ए जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जो हम लोग रिलेशन अभी थोड़े पहले देखे थे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ए का देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो कुछ इस तरह से इसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, देखिए आइडियल नेचर में जैसे हम लोग देखे थे, कुछ इस तरह से डिक्रीज़ करेगा। अब बी का क्या होगा, देखिए बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ से देखिए तो यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा है, अब इस साइड से देखेंगे, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट की तरफ अगर मूव करेंगे यहाँ से, तो देखिए अगर राइट की तरफ मूव करेंगे तो देखिए 0.2 0.4 0.6 राइट की तरफ जाने पे इंक्रीज़ कर रहा है, और लेफ्ट की तरफ से देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कुछ इस तरह से वेपर प्रेशर बी का, यानी कुछ इस तरह से ये डिक्रीज़ कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या देखें, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, मतलब क्या, वेपर प्रेशर जो होगा वो पहले से क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, ठीक है, और डिक्रीज़ करेगा रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, रॉल्स लॉ को फॉलो ही तो नहीं करेगा, मतलब और पहले से डिक्रीज़ हो गया क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जा रहा है ना, नेगेटिव डेविएशन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन कुछ इस तरह, और टोटल प्रेशर क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बन रहा है, टोटल प्रेशर इस तरह से टोटल प्रेशर बना होगा, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव डेविएशन क्या हो गया इसका ए का रिस्पेक्ट में, तो देखिए ये वाला, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शो हो गया, ठीक है। इसको कोई दूसरे कलर से बना देते हैं, देखिए नेगेटिव डेविएशन कुछ इस तरह से, नीचे की तरफ कब चला गया नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। उसी तरह से ए का नेगेटिव डेविएशन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। टोटल प्रेशर का नेगेटिव डेविएशन देखिए ये कुछ इस तरह से बना, ठीक है। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये क्या हो गया, टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी, टोटल प्रेशर मतलब पी ए प्लस पी बी है, पी ए प्लस पी बी, क्लियर है बात। तो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। तो आई होप आपको नेगेटिव डेविएशन भी समझ में आ गया होगा और पॉजिटिव डेविएशन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन भी समझ में आ गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर इसी के ऊपर था, तो आई होप आपको क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे मूव करेंगे, समझेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो रखते हैं आज के लिए हम लोग यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे।